जय श्री राम। अयोध्या में कैकेयी माता ने काफ़ी परेशानी खड़ी कर दी है और राजा दशरथ जी बहुत विलोक में हैं। आगे की कहानी सुनिए। परम वचन सुनि राउ कहु कछु दो सुन तोर, लागे मोहि पिशाच जिमि कालू कहावत मोर। मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू चाहे जो कह, कुछ दोष नहीं है। तुझे मानो मेरा काल रूपी पिशाच लगा है, फिर तुझसे यह सब कहवा रहा है। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जहि विधि बामु। भरत को भूल कर ही राजपद नहीं चाहते, भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार बस यह कुबुद्धि तेरे ही हृदय में आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे बेमुख के विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हैं भाई सकल सेवकाई, होई हैं तिहुपुर राम बड़ाई। सुहावनी अयोध्यापुरी फिर सुंदर रीति से बसेगी और सब गुणों के स्थान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई अब उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुए न मिटई न जई हैं काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठु मोहि दुगोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर नहीं मिटेंगे और न कभी दूर होंगे। अब तुझे तो जो कुछ अच्छा लगे सो कर, मुंह छुपाकर मेरी आँखों के आगे से हट कर बैठ। जब लगी जियऊ कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु बहस कहसी बहोरी। फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अब तक मैं जीता रहूँ, तब तक फिर कुछ मत कहना अरि अभाग्नि। फिर अंत में न पछतावेगी जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। परेहु राउ कही कोट विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु। राजा ने करोड़ों भांति से समझाकर कहा कि बना हुआ काम क्यों बिगाड़ती है। फिर राजा थककर पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु कपट में चतुर कैकेयी ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, मानो शमशान जगा रही हो। राम राम रट विकट भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाओ भोरु जन होई, राम ही जाई कहे जिन कोई। राम राम रटते हुए राजा जैसे व्याकुल हुए, वैसे बिना पंख के पक्षी बेचैन हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाने लगे कि सवेरा न हो और कोई जाकर रामचंद्र जी से यह समाचार न कहे। उदय करहु जिनि रघुकुल गुरु, अबध विलोक सूल सोई हैं उर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि अभिध रचि बनाई।
हे रघुवंश के गुरु सूर्यदेव, आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्या की दशा देखकर आपके हृदय में बड़ा दुख होगा। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा पर्यंत बनाई है। बिलपत निपहि भयहु भिनुसारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पठई भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपहि जनु लागहि सायक। राजा को विलाप करते हुए सवेरा हो गया। वीणा बांसुरी और शंख आदि ध्वनि राजद्वार पर होने लगी। भाट यश बखानने लगे, गवैया गाने लगे। उनका स्वर राजा को बाण सा लगता है। मंगल सकल सोहाई कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाऊ। संपूर्ण मंगल राजा को कैसे अच्छे नहीं लगते, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को गहने। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सबके हृदय में श्री राम जी के दर्शन की इच्छा और उमंग थी। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जाग्यहु अजहु न अवधिपति, कारण कवन अभिषेक। राजद्वार पर सबको और मंत्रियों की भीड़ लग गई। सूर्य को उदय हुआ देखकर वे सब कहने लगे कि अवधपति महाराज दशरथ जी आज अभी तक नहीं जागे, इसका कौन सा विशेष कारण है। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु राज यश पाई। नित्य पिछले पहर राजा जाग जाया करते हैं, आज हमको बड़ा अचंभा है। हे सुमंत, जाकर राजा को जगाओ, आज्ञा पाकर हम लोग काम आरंभ करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई न डेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत राज मंदिर में गए। वे उसे भयावना देखकर जाते हुए डरने लगे। वही मानो खाने के लिए दौड़ता है, जो देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल दिया हो। पूछे कौन उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कहि जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयौ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे वहाँ गए जिस महल में राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर सुमंत जी बैठे और राजा की दशा देखकर सूख गए। सोच विकल विवरण मह परऊ, मानहु कमल मूल परिहरऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा चिंता से व्याकुल है तथा विकर्ण हुए पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो कमल जड़ से उखड़कर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। इतने ही में अशुभ भरी और शुभ के वही कैकेयी बोली, परिन राज ही नीद निशि, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए,
कहीं न मरम महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण तो भगवान ही जाने। राजा ने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछहु आई। चलऊँ सुमंत्र राय रुख जानी, लखि कुचाली कीन्ही कछुरानी। तुम राम को जल्द बुला लाओ, अब जाकर सब हाल पूछ लेना। सुमंत राजा की अनुमति जानकर चले और मन में समझ लिया कि रानी के ने कुछ खोटाई की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं काराऊ। उर धरि धीरज गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। मारे सोच के सुमंत के पाँव आगे नहीं बढ़ते। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, यह सोचते जाते हैं। फिर मन में कुछ धीरज धर द्वार पर गए। सुमंत को मन मारे देखकर सब पूछने लगे। समाधान करी सो कब सबहि का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों को समझाकर सुमंत वहाँ गए जहाँ सूर्यवंश के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आते देखा तो पिता के समान जानकर उनका आदर किया। निरखि बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाई। उन्होंने राम जी के मुख की ओर देखकर राजा की आज्ञा सुनाई और रघुकुल के दीपक राम जी को अपने संग लिवा ले चले। रामचंद्र जी बुरी भांति से सुमंत के साथ जा रहे हैं, यह देख सब दुखी हो गए। जाई दीख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि परउ लखी सिंधनिहि, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने राजा को देखा कि बुरी तरह से नीचे पड़े हैं, जैसे बूढ़ा हाथी सिंघनी को देखकर सहम कर गिर जाता है। सूख ही अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुअंगू। सरुस समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनिलेई। राजा ने के होठ सूख रहे हैं, सब अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास की ही क्रोध में भरी हुई कैकेयी बैठी देखी मानो राजा की मृत्यु घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दिखु सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। रामचंद्र जी का स्वभाव दयामय और कोमल है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले दुख सुना भी न था। तो धीरज धरकर और समय विचार कर मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम बर बहुत स्नेहु। हे माता,
पिताजी के दुख का कारण मुझे बतलाओ, ताकि जिसमें दुख दूर हो जाए वही उपाय किया जाए। कैकेयी बोली, सुनो राम, सब कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कि नहीं मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। जो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा ने के जी में सोच हुआ है, क्योंकि ये हमारा संकोच छोड़ नहीं सकते। सूत सनेहु ईत बचनूत, संकट परउ नरेशु। सकहु न आयहु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा। इससे राजा धर्म संकट में पड़ गए हैं। हो सके तो पिता की आज्ञा सिर चढ़ाओ और राजा का कठिन कलेश दूर कर दो। निधरक बैठी कहहि कटुबानी, सुनत कठिनता अति अगुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। बेधड़क बैठी हुई कैकेयी कठोर वचन कह रही है, जिन्हें सुनकर स्वयं निष्ठुरता भी व्याकुल हो गई। जीभ कमान है, कटु वचन अनेक बाण है, मानो राजा ही का कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरय शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठि मनहु तनु धरि निठुराई। मानो स्वयं कठोरपन वीर योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रामचंद्र को सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता की शरीर धारण किए बैठी हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु जाग विभूषण। सूर्यवंश के सूर्य स्वभाव से ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और मनोहर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनो माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों में प्रीति करने वाला हो। माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयुषि बहुर, सम्मत जननी तोर। मुनि मंडली से मिलाप होने के कारण विशेष करके वन में भी मेरा सब प्रकार से हित होगा। उसमें भी पिता की आज्ञा और हे माता तुम्हारी सम्मति है। भरतु भान प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊ बन ऐसे ही काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। प्राण प्यारे भरत जी राज्य पावेंगे। विधाता सब प्रकार से आज मुझ पर प्रसन्न है। जो ऐसे कार्य के लिए भी वन को न जाऊं,
तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होनी चाहिए। से वहीं अरडु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि वृषु मांगी। त्यों न पाई अस समय चुकाही, देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरण्य की सेवा करते हैं और अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसा सुअवसर पाकर नहीं चूकते। हे माता, यह अपने मन में विचार कर देख लो। अम्ब एक सुख दुख मोहि विसेखी, निपट विकटुर नर नायक देखी। थोरहि बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, एक बात का ही मुझे विशेष दुख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को भारी दुख हो रहा है, इसलिए हे माता, मुझको विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राउ, मोरी शपथ तोहि कहु सती भाऊ। महाराज को धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए राजा मुझसे कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सब सच सच कहो। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। जय श्री राम।